गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ क्लास 12th का एक पोएम। जो पोएम वैसे आप लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो मैंने सोचा कि इसका एक वीडियो बना दूं ताकि आप आसानी से पोएम को समझ सको। मैं आपको इस पोएम के सारे डिटेल्स के बारे में आपको बताना चाहता हूं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम एग्जाम में ना हो और 12th का एग्जाम में कैसा भी टाइप का क्वेश्चन आए आप अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, अभी हम पहले पोएम पे चलते हैं। आप बोर्ड में देख सकते हो, पोएम का नाम है ऑन जेनिफर्स टाइगर्स। इसे लिखा था एड्रियन रिच। एक दो लाइन एड्रियन रिच के बारे में भी जान लेते हैं। एड्रियन रिच जो है अमेरिकन पोएट है, वो फेमिनिस्ट है। जैसे कि मैंने आपको बताया फेमिनिस्ट का मतलब क्या है। फेमिनिस्ट का मतलब है फीमेल का इश्यूज के बारे में वो क्या करती है, डिस्कस करती है। वो पैदा हुई थी 1929 को अमेरिका में और मरी थी 2012 को, 10 साल 11 साल पहले, है ना, 2012। अब देखिए उन्होंने क्या किया है अमेरिकन सोसाइटी में। तब के जमाने में, एड्रियन रिच के जमाने में क्या हुआ था, क्या होता था कि वुमेन सप्रेशन था। वैसे तो हमें लगता है कि इंडिया में वुमेन सप्रेशन है, अमेरिका में नहीं होता होगा, वेस्टर्न कंट्री है, बहुत ही अच्छे हैं, है ना। लेकिन अमेरिका में भी क्या था, आपका वुमेन सप्रेशन था। और ये जो एंटायर पोएम जो है ना, अमेरिकन वुमेन सप्रेशन के ऊपर में एड्रियन रिच ने बनाया है। ठीक है, तो आप पहले पोएम को पढ़ सकते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे, डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। पोएम में लिखा है, ऑन जेनिफर्स टाइगर्स प्रांस अक्रॉस द स्क्रीन, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the man beneath the tree. They they pace in sleek chivalric certainty. फिर हम नेक्स्ट स्टांजा पे चलते हैं। ये अलग स्टांजा है 4 लाइन का और ये 4 लाइन का अलग स्टांजा है। कहीं कहीं 5 लाइन हो गया, आपको छोड़ देना है क्योंकि वो लंबा था इसलिए वहां पे नहीं पकड़ा, तो मैंने सेकंड लाइन बना दिया। ऑन जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू her wool finds even the ivory needle hard to pull. The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. ये दूसरा वाला स्टांजा हो गया। When aunt is dead, her terrified hand will lie, still ring with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. ये बहुत ही टचिंग पोएम है। ये जो एड्रियन रिच का पोएम है बहुत ही टचिंग है। आपको डिटेल्स में समझने के बाद पता चलेगा कि पोएम में क्या है। दिखने में बहुत छोटा है लेकिन ये बहुत मोटा है ना, इसका मीनिंग बहुत मोटा है। हम चलो डिस्कस करते हैं। देखिए, पहला बात मैंने जैसे आपको बताया था कि एड्रियन रिच जो थी ना, जो अमेरिकन सप्रेशन में मतलब बड़ी हुई है, क्योंकि वो एज ए फीमेल उनको बहुत सारा तकलीफें झेलना पड़ा था। क्योंकि तो वो अमेरिका क्या था, वहां पे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी था। तो वहां पे क्या होता था, मेल्स फीमेल को सप्रेस करके रखते थे। शादी के बाद क्या हो जाता था, उनको सप्रेशन में रहना पड़ता था। लेकिन जो एड्रियन रिच है ना, उनका जो यहाँ पे जो क्रिएशन है ऑन जेनिफर, वो ऑन जेनिफर के जरिए अपना प्रॉब्लम को हाईलाइट कर रही है। जो ऑन जेनिफर क्रिएटेड है, यहाँ पे क्रिएशन है एड्रियन रिच का। ऑन जेनिफर क्या है, यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग वुमन है कि वो मतलब उसका जो अंदर का स्पिरिट इतना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के सामने कुछ नहीं है। बेचारी कुछ करना चाहती है, बेचारी का बहुत ज्यादा स्पिरिट है, कुछ करना चाहती है, लेकिन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी उसको करने नहीं देता है। ठीक है, तो वो क्या कर रही है कि अगर जब वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी उसको कुछ नहीं करने देता है, तो वो क्या करती है, उनके लिए अपना अल्टरनेट वर्ल्ड ढूंढती है, जहां वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है, ऑन जेनिफर कितना स्ट्रॉन्ग है, कैसे एक्सप्रेस कर पाए। वो क्या करती है, एक जगह ढूंढती है। तो वो क्या करती है, एक टैपेस्ट्री, जैसे कि होता है ना, कैनवस एक रहता है, वहां पे हम लोग फ्लावर्स बनाते हैं, लड़कियां ऐसे बनाते थी हमारे जमाने में। आजकल इंस्टा आ गया, कौन बनाएगा, है ना। फिर भी पुराने जमाने में क्या होता था, ऐसे कपड़े में क्या करते थे वो लोग, कुछ बनाते थे, एनिमल्स बनाते थे, फ्लावर्स बनाते थे, फिर टैपेस्ट्री। वहां क्या करने लगी ऑन जेनिफर, वहां पे आर्ट करने लगी। क्या आर्ट कर रही थी, टाइगर्स। देखो टाइगर्स क्या है, उनका जो टाइगर्स जैसा स्पिरिट था वो दिखाना चाहती थी, ऑन जेनिफर दिखाना चाहती थी कि उसको उनका जो स्पिरिट था ना, टाइगर जैसा स्पिरिट था, इतना स्ट्रॉन्ग स्पिरिट था, कुछ कर सकती थी। लेकिन क्या करे, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के सामने वो कुछ नहीं कर पा रही थी, तो छुप छुप के क्या करती थी, पैनल में टाइगर्स बनाती थी। यही उसका बेस है। जो ऑन जेनिफर है, मेल सप्रेशन में बड़ी हुई है और वो कुछ करना चाहती थी, उसका स्पिरिट टाइगर जैसा था, स्ट्रॉन्ग था, लेकिन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के सामने उनका जो स्पिरिट है ना, स्पिरिट मर जाता था। यही जो है आपका बेस, पोएम का बेस है। यहाँ पे स्टैंजा बाय स्टैंजा हम समझने की कोशिश करते हैं। ऑन जेनिफर क्या कर रही है, मैंने बताया कि वहां पे वो
स्क्रीन में टाइगर्स बना रही है। और आन जेनिफर के जो टाइगर है ना बहुत ही रियल लगते हैं, बहुत ही रियल लगते थे, मतलब उतना, मतलब और भी वो जो टाइगर्स है ना जंप करते रहते हैं पैनल में। एक्चुअली वो जो है ना आन जेनिफर जो टाइगर है ना, वो जो एम्ब्रॉयडरी करती थी ना टाइगर, वो आन जेनिफर का स्पिरिट है। लेकिन बेचारी का क्या हालत है, हालत तो खराब है। इसमें कॉन्ट्रास्ट है ना। वो कुछ करना चाहती थी, उसका स्पिरिट बहुत स्ट्रांग था, लेकिन मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के सामने वो कुछ नहीं थी, है ना। वो वहां पे हाईलाइट किया गया है। उनका जो टाइगर था ना, ब्राइट टोपेज डेनिजेंस, यहाँ पे ब्राइट मतलब आपको ब्राइट पता ही है, और टोपेज जो टाइगर का कलर होता है ना। तो डेनिजेंस टाइगर का जो कलर होता है, स्ट्राइप्स स्ट्राइप्स टोपेज होता है। डेनिजेंस का मतलब है सिटीजन्स, सिटीजन। कहां का सिटीजन है टाइगर? ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मतलब क्या है? जंगल का सिटीजन है, जंगल का शेर है ना। शेर को क्या बोलते हैं? जंगलों का राजा बोलते हैं ना। तो क्या है, आन जेनिफर जो टाइगर है वो कौन सा टाइगर? पैनल का टाइगर। देखो पैनल में वो टाइगर बना रही थी, लेकिन दिखने में पैनल में है, लेकिन वो आन जेनिफर का स्पिरिट बोल रहा था। आन जेनिफर अपना जो अंदर जो भड़ास था मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के, मतलब सोसाइटी में रह के उनका जो भड़ास था ना, वो भड़ास उन्होंने क्या किया है, पैनल के जरिए लोगों को समझाया है कि उनका स्ट्रॉन्ग पावर है, लेकिन क्या करें, हालत नहीं है। आप पढ़ते जाओ पता चलेगा। उनका जो टाइगर बनाया था ना आन जेनिफर, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। मतलब मेल डोमिनेटेड, मतलब मेल से नहीं डरते। उनका जो टाइगर था मेल से नहीं डरते। उसका मतलब क्या, आन जेनिफर का जो स्पिरिट है, टाइगर किसको सिंबलाइज कर रहा है? उसका जो आन जेनिफर का स्पिरिट है ना, वो है टाइगर्स। अब ये जो आन जेनिफर का टाइगर है ना, वो कभी भी मेल को नहीं डरते, मतलब आन जेनिफर का स्पिरिट मेल से नहीं डरता। दे पेस इन स्लीक सिबलरिक सर्टेनिटी। वो पेस मतलब आगे बढ़ रहे हैं। स्लीक, स्लीक मतलब वो जो एलिगेंट तरीके से, मतलब टाइगर कैसे चलता है, आराम से चलता है। देखा होगा जू वगैरह में, देखा होगा है ना। ऐसे अगर लाइव टाइगर देखा होगा तो पता चलेगा कैसे आराम से चलता है। हाँ वगैरह, अगर आप नेशनल पार्क घूमे होगे तो देखे होगे कि कैसे टाइगर चलता है। वो एलिगेंट तरीके से टाइगर चलता है, आराम से, धीरे धीरे, मस्त तरीके से, है ना। तो सिबलरिक, सिबलरिक का मतलब क्या है? पूरा फेरोसियस, करेजियस, ऐसे तरीके से आराम से, मतलब क्या करता है, टाइगर चलता है। ये फर्स्ट जो है ना आन जेनिफर का फर्स्ट हांजा है ना, आन जेनिफर का क्या बताता है यहाँ पे, जो स्पिरिट था, वो स्पिरिट वो क्या कर रही थी, उनका जो स्पिरिट, वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के सामने उसका स्पिरिट कुछ नहीं है। तो पैनल के जरिए उसका जो भी स्पिरिट है, कुछ करना चाहती थी, उनका जो स्पिरिट, वो पैनल के जरिए लोगों को दिखाती थी कि उनका जो टाइगर्स है ना, वो टाइगर्स आदमी से नहीं डरता। मतलब आन जेनिफर का जो टाइगर्स है ना, वो टाइगर किसको सिंबलाइज कर रहा है? आन जेनिफर का इनर फीलिंग को सिंबलाइज कर रहा है। अगर आप सेकंड स्टांजा में देखो, आन जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू अ वूल। जब वो टाइगर्स बनाती थी ना पैनल में, तो हाथ कांपता था, हाथ कांपता था। क्यों कांपता था? देखो, पहला बात तो आन जेनिफर इतना बुरी हो चुकी थी, है ना, पहला बात। सेकंड बात क्या है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी से डरती थी। क्या पता टाइगर बनाते वक्त अंकल देख ले, क्योंकि टाइगर बनाना तो उनका अथॉरिटी दिया नहीं है, सोसाइटी ने उनको तो कुछ दिया नहीं है कि आप टाइगर बना सको। क्योंकि वो जो सोसाइटी में पैदा हुई थी, कैसे सोसाइटी में पैदा हुई थी? मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में पैदा हुई थी, है ना। तो यहाँ पे क्या था, आन जेनिफर का जो टाइगर था ना, वो जब बनाते वक्त वो कांपती थी। फिर लिखा है क्या, फाइंस इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू बिल। वो जो नीडल था, नीडल नीडल उठाने के लिए भी क्या हो रहा था, आन जेनिफर को तकलीफ हो रहा था। एक तो डर, अंकल का डर, दूसरा एज, बुढ़ापे में देखो कितना डरती थी, वो बुढ़ापे में भी डरती थी अंकल से, ठीक है ना। और यहाँ पे और भी एक बताना चाहता है राइटर, चाहती थी, सॉरी। यहाँ पे क्या होता है, आइवरी नीडल। आइवरी का मतलब क्या, हाथी का दांत। अब यहाँ पे देखो कैसे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में वुमेन के ऊपर ही सिर्फ सप्रेशन नहीं लाया था, हाथी, एनिमल्स के ऊपर भी सप्रेशन लाया था, है ना। ये भी आइवरी नीडल क्या करते हैं यहाँ पे हाईलाइट करता है। मतलब मेल डोमिनेटेड सोसाइटी इतना ज्यादा था कि वुमेन तो छोड़ो, मतलब ह्यूमन बीइंग तो छोड़ो, उन लोगों ने क्या किया था, एनिमल के ऊपर भी क्या किया था, उन लोगों ने सप्रेशन लाया था, ठीक है। अब नीचे चलते हैं। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेवीली अपॉन आन जेनिफर्स हैंड। देखिए अब ये लास्ट वाला जो, मतलब सेकंड स्टांजा का जो लास्ट लाइन है ना, वो आपको बता देता है एक्चुअली क्या है। जो आन के हाथ में जो अंकल का वेडिंग बैंड था, ऐसा बात नहीं कि वेडिंग बैंड इतना 50 केजी का था ना, जो उठा नहीं पाती थी, लेकिन वेडिंग बैंड का यहाँ पे मतलब क्या है, ये सिंबल है वेडिंग बैंड। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी। आन जेनिफर के बाद साथ शादी के बाद इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि वो क्या कर नहीं पा रही थी, वो वहां पे आइवरी निडल वहां पे उठा नहीं पा रही थी। मतलब अंकल शादी के बाद इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी में आन जेनिफर घुस गई थी अंकल का, कि वो उतना साहस नहीं जुटा पा रही थी। अंदर तो बहुत साहस है, लेकिन दिखा नहीं पा रही थी। ये यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। अंकल का वेडिंग बैंड ये जो है ना, इतना हैवी था। ऐसा मत सोचो कि वेडिंग बैंड 50 केजी का, 100 केजी का लेके घूम रही थी, लेकिन वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था ना, बहुत हैवी था। मोर देन 1000 केजीज है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी।
फिर हम लास्ट स्टांजा में चलते हैं। अब यहाँ पे लेकिन बहुत मतलब खतरनाक तरीके से यहाँ पे दिया गया है। व्हेन आंट इज डेड, मरने के बाद भी यहाँ लिखा हुआ है, मरने के बाद भी आंट को शांति नहीं मिलेगा। मरने के बाद भी आंट वही मतलब जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है ना उसी में घिरी हुई रहेगी। कितना मतलब खतरनाक तरीके से यहाँ लिखा गया है। मरने के बाद भी व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड विल लाई स्टिल रिंग विद ऑडियल्स शी वाज मास्टर्ड बाय। देखो ऑडियल्स का मतलब डिफिकल्टीज, कौन सा डिफिकल्टीज? शादी के बाद जो डिफिकल्टीज मिला था, शादी के बाद जो डिफिकल्टीज मिला था वो मरने के बाद भी आंट जेनिफर को छोड़ने वाला नहीं था, है ना। कितना खतरनाक तरीके से मतलब मेल डोमिनेटेड सोसाइटी यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। तो लेकिन अब लास्ट वाला स्टांजा आप देखो, यहाँ पे लास्ट स्टांजा का लास्ट टू लाइंस देखो। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनअफ्रेड। लेकिन उन्होंने जो टाइगर बनाया है पैनल में वो कभी भी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी से नहीं डरता है। मतलब आंट जेनिफर का जो स्पिरिट है वो स्पिरिट कभी भी नहीं डरता है। और ये जो स्पिरिट है आंट ने कहा बनाया है? एक पैनल में बनाया है। क्या बनाया है? टाइगर के रूप में बनाया है। जो स्पिरिट है वो टाइगर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी से नहीं डरता है। अब देखिए यहाँ पे ये जो दो स्टांजा है ना ये भी बताता है कैसे कि आर्ट जो होता है ना, आर्ट मरता नहीं है, वो हमेशा रहता है। और ह्यूमन बीइंग क्या हो जाता है? मर जाता है। ये भी यहां से समझाता है। अब देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं इसी बीच कि कोई अगर आपको बोलेगा कि मैं पोएम को एक्सप्लेन करूंगा मेरे हिसाब से, ठीक है, मेरा इंग्लिश में बता देता हूं। इफ समवन टेल्स यू आई विल एक्सप्लेन यू अ पोएम, आइदर ही इज लाइंग और ही इज द पोएट हिमसेल्फ, है ना। अगर कोई आपको बताता है कि मैं आपको पोएम एक्सप्लेन करूंगा, हो सकता है वो झूठ बोल रहा है, नहीं तो वो पोएट ही है। उसका मतलब क्या है? जो पोएम्स होता है ना, एक्सप्लेन करना इतना आसान नहीं है। तो हम क्या करते हैं? पोएम्स को इंटरप्रीट करते हैं। इंटरप्रीट का मतलब अपने तरीके से समझते हैं कि क्या बताना चाहती थी एक्चुअली, ठीक है। कोई भी पोएम जो होता है ना, हम इसको क्या करते हैं? इंटरप्रीट करते हैं। हम एक्सप्लेन नहीं करते या तो समझते नहीं है, हम उसको इंटरप्रीट करते हैं, हमारे तरीके से उसको देखते हैं, है ना। तो पूरा पोएम से हमको क्या पता चलता है? कैसे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी सप्रेस करता था फीमेल को अमेरिका में ड्यूरिंग आंट जेनिफर के टाइम में, मतलब एड्रियन रिच के टाइम में। ये एड्रियन रिच ने यहाँ पे हाईलाइट किया है। चलिए, अगर इसको बेसिकली तो आपको पता चल गया होगा कि क्या बताना चाहती थी, उसका सिस्टम क्या है, लेकिन यहाँ पे कुछ पोएटिक डिवाइसेस हैं। मैं वो पोएटिक डिवाइसेस आपको क्या करूंगा? यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाऊंगा, ठीक है। आपको यहाँ लिए चलता हूं। पहले तो हमको देखना होगा राइम स्कीम। आपको पता है राइम स्कीम कैसे निकालते हैं? राइम स्कीम अगर पता नहीं है, पहले तो हम चार चार लाइन में देख लेते हैं। ये चार लाइन में हम राइम स्कीम देख लेते हैं, उसके बाद ये चार लाइन में राइम स्कीम देख लेते हैं, और ये चार लाइन, यहाँ पे चार लाइन है। हाँ, मत बोलोगे यहाँ छह छह लाइन है, ऐसा नहीं है। ये लंबा था लाइन, इसलिए मैंने छोटा करने के लिए क्या किया, बोर्ड तो उतना लंबा है नहीं, कहाँ वॉल में लिखो, ठीक है ना। वॉल में तो नहीं लिख सकता, तो मैं यहाँ पे लिख दिया, दो दो लाइन लिख दिया। मत सोचो कि यहाँ पे दो दो लाइन है, बुक में एक ही लाइन है, आप देख सकते हो। अब हम चलते हैं राइम स्कीम कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, देखिए मैं यहां से आता हूं, राइम स्कीम निकालते कैसे हैं। अब यहाँ पे देखो, पहला जो लाइन का लास्ट वर्ड क्या है? स्क्रीन, है ना, स्क्रीन। तो सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड क्या है? ग्रीन, है ना। आप थर्ड लाइन का देखो ट्री, फोर्थ लाइन का देखो सर्टेनिटी, है ना। अब देखो आपको देखना होगा स्क्रीन, ग्रीन, ट्री, सर्टेनिटी को सिमिलैरिटी दिख रहा है आपको। स्क्रीन पहले वाला क्या होगा? ए समझ लो, ए। ग्रीन मैच कर रहा है, स्क्रीन ग्रीन मैच कर रहा है, तो क्या होगा? ए हो गया। इधर ट्री बी, सर्टेनिटी बी। इसका मतलब क्या है? राइम स्कीम क्या होगा? ए बी बी। सब में वही है, देखो ए कहां है? हाँ, यहाँ पे उल पुल, है ना। ए फिर आपका बेंड हैंड, बी। यहां पे भी सेम है। टेरिफाइड नहीं, ये वाला है ना, लाई बाय मेड अनअफ्रेड। ये जो है ना राइम स्कीम सब में क्या है? ए बी राइम स्कीम है। तो उसके बाद और पोएटिक डिवाइसेस मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूं कि कौन सा पोएटिक डिवाइस यहाँ पे पोएट ने इस्तेमाल किया है, क्योंकि पोएटिक डिवाइस के ऊपर में भी सीबीएसई बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है। आप देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे दो लाइन देखो, पहला लाइन और सेकंड लाइन। अगर आप देखोगे यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन, यहाँ पे क्या है? किससे स्टार्ट हुआ है? दे से। यहाँ भी किससे स्टार्ट हुआ है? दे से। अगर ऐसे कंसेक्यूटिव लाइंस, मतलब इसके बाद वो दूसरा लाइन अगर सेम वर्ड से स्टार्ट होता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? एनाफोरा बोलते हैं। एनाफोरा, ANAPHORA लिख लेना, ANAPHORA, एनाफोरा। एनाफोरा का मतलब क्या है? कि दो जो कंसेक्यूटिव लाइंस होता है ना, वो क्या होता है? सेम लेटर से शुरू होता है। और दूसरा हम देखते हैं यहाँ पे, और क्या है यहाँ पे? ब्राइट। देखो टोपैज मतलब टाइगर का कलर है ना, कंपेयर किया गया है, ठीक है।
ये तो दो हो गया आपका एनाफोरा। यहाँ पे देखो ना टोपैज, टोपैज क्या है, टाइगर का कलर है, कंपेयर किया गया, डायरेक्ट कंपेयर किया गया। डायरेक्ट अगर किसी को कंपेयर करते हैं तो हम क्या क्या बोलते हैं इसको, मेटाफर। अगर किसी चीज को भी हम डायरेक्ट कंपेयर करते हैं तो क्या करते हैं उसको, मेटाफर। अगर इनडायरेक्ट करते हैं तो क्या होता है, सिमिली। यहाँ पे तो इनडायरेक्ट है नहीं, तो ये टोपैज क्या होगा आपका, मेटाफर होगा। डायरेक्ट कंपेयर चल रहा है ना, टाइगर के कलर के साथ टोपैज को कंपेयर कर रहे हैं, तो ये क्या होगा आपका, मेटाफर होगा। ये मेटाफर हो गया। फिर दूसरा हम देखते हैं यहाँ पे कुछ है क्या, मैन बीनीथ द ट्री। चलो यहाँ पे नहीं है। अच्छा देखो यहाँ पे ये और भी एक है, सिवलरिक सर्टेनिटी। ये अगर आप देखो तो आपको सिमिलरिटी पता चलेगा, है ना, सिवलरिक सर्टेनिटी, है ना। यहाँ पे क्या है, पहला से सी है, फिर यहाँ पे भी क्या है, फर्स्ट लेटर सी है। अगर ऐसे सेम में अगर फर्स्ट लेटर सिमिलर होता है ना, तो हम इसको क्या बोलते हैं, आपको पता ही होगा क्या बोलते हैं, एलिटरेशन बोलते हैं। एलिटरेशन, ये क्या होगा, एलिटरेशन। अब लिख दो, लिख लेना बुक में, ALLITERATITION, एलिटरेशन। एलिटरेशन क्या होता है, दो वर्ड का फर्स्ट लेटर सेम होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला चलते हैं, ऑन जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग। फिर है यहाँ पे, आप देख सकते हो, ये सिमिलरिटी देख सकते हो, इसमें क्या है, उसमें भी एलिटरेशन है, दिखाई दे रहा है, एफ एफ एलिटरेशन है, इसमें भी है। फाइंड्स इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। यहाँ पे जो वेडिंग बैंड है ना, ये जो वेडिंग बैंड है, अंकल का वेडिंग बैंड, ये क्या है, सिंबल है। कौन सा सिंबल है, अंकल का वेडिंग बैंड। सिंबल क्या है यहाँ पे, वेडिंग बैंड क्या समझाता है, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी शादी के बाद आंट जेनिफर को मिला है वो समझाता है, ठीक है। Sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. When Aunt is dead, her terrified hands will lie, still ring with ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. शायद यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी ऐसे पोएटिक डिवाइस है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, Jennifer's hand, Aunt is dead, terrified hand will die, still ring with ordeals she was मास्टर्ड बाय। इसमें पोएटिक डिवाइस ऐसे मुझे दिखाई नहीं दे रहा, आप देख सकते हो। ऐसे तो राइम स्कीम, आपको सब राइम स्कीम मैंने बता दिया, और मैंने ये भी बता दिया कि ये कौन है, एनाफोरा है, ये आपका क्या है, मेटाफर है, ये क्या होगा आपका, एलिट्रेशन है, ये भी एलिट्रेशन है। ऐसे कुछ दिख रहा है क्या आपको, आप देख सकते हो, वो है आपका वेडिंग बैंड, वो क्या हो गया आपका, वेडिंग बैंड हो गया आपका, सिंबल हो गया, है ना। यहाँ पे ऐसे मैच करके तो है नहीं, टेरिफर यहाँ पे नहीं है, आंट जेनिफर डेट यहाँ पे भी दिखाई नहीं दे रहा है। अगर कुछ है तो बाद में पता तो चली जाएगा, आप देख सकते हो, यहीं पे ऐसे ही है। और ज्यादा पोएटिक डिवाइस तो मुझे, अच्छा यहाँ पे और है, देखिए यहाँ पे देखिए, प्राउड प्रांसिंग दिखाई दे रहा है, प्राउड प्रांसिंग, पी, है ना, ये भी क्या होगा आपका, एलिटरेशन होगा। यहाँ पे एक एलिटरेशन दिया गया है। वैसे ही है पोएटिक डिवाइसेस, और अगर मिलता है तो देख लीजिएगा। यहाँ पे तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, क्या पता बोर्ड हो गया, दिखाई ना दिया हो। वैसे भी होगा कि अगर रहेगा तो आपको मैं, आप कमेंट सेक्शन में बताना। और कुछ है क्या, मैं अगर मिले और एडिशन टू इट कुछ मिले तो मैं आपको पोएटिक डिवाइस भी यहाँ पे आपको देने वाला हूँ। अब आपको शायद पता चल गया आंट जेनिफर टाइगर्स क्या है। वहां पे पूरी आपको एक ही बात याद करना है, कैसे, मतलब मेल डोमिनेटेड सोसाइटी फीमेल को सप्रेस करता था, और वहीं पे एक आंट जेनिफर थी। वो जेनिफर क्या करती थी, अपना जो सप्रेशन था, अंदर का जो स्पिरिट था, भड़ास था, वो आर्ट के जरिए निकालती थी। और ये भी बताया गया है कि आंट मरने के बाद भी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी रहेगा, लेकिन आंट का जो आर्ट है ना, जो उसने आर्ट बनाया ना टाइगर्स, वो कभी भी नहीं मरेगा। इसका मतलब ये भी बताता है कि आर्ट कैसे इमॉर्टल होता है, ह्यूमन लाइफ कैसे मॉर्टल होता है। लगता है कि आपको समझ में आ गया। और भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, उसके लिए फिर एक वीडियो लेके आपके सामने मैं आ जाऊंगा, ठीक है।